हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सब मिलकर यूपी टीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं म्यूजिक सब्जेक्ट की, और इसमें हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 5 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आज के सेशन में हम पार्ट 6 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हम लोग 81 से 100 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ ही साथ आप ज्योत्सना स्टडी जोन के व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर समय समय पर आपको एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है और क्विजेस भी कराई जाती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। सितार में दो स्वरों को एक दूसरे के बाद शीघ्रता से बजाने को क्या कहते हैं? तोड़ा, जमा, झाला या जोड़? सितार में दो स्वरों को एक दूसरे के बाद शीघ्रता से बजाने को कहते हैं जमजमा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जमजमा। सितार में दो स्वरों को एक दूसरे के बाद शीघ्रता से बजाने को जमजमा कहते हैं। जमजमा शब्द का प्रयोग सितार वाद्य में किया जाता है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, जमजमा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ताल की 10 प्राण तालिका में लय रहता है दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, 5वें स्थान पर या 8वें स्थान पर? ताल की 10 प्राण तालिका में लय जो रहता है वो अपने 8वें स्थान पर रहता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा, 8वें स्थान पर। देसी ताल का चौथा प्राण क्या होता है? जाति, ग्रह, लय या अंग? देसी ताल का चौथा प्राण अंग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, अंग। देसी ताल का चौथा प्राण अंग होता है। जाति का स्थान छठा, ग्रह का स्थान 5वां और लय का स्थान 8वां माना जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, अंग। ठीक है, जाति का स्थान हो जाएगा यहाँ पे छठा, ग्रह का स्थान 5वां जाएगा और चौथा अंग का हो जाएगा। इस तरह से बन रहा है, वो 4 हो रहा है, अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। दाहिने तबले को अधिक चढ़ाने व उतारने के लिए किस पर आघात करते हैं? गजरा पे, गट्टे पे, स्याही पे या लव पे? दाहिने तबले को अधिक चढ़ाने व उतारने के लिए गट्टे पर आघात किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, गट्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तबले के मुख्य कितने घराने हैं? 2, 3, 4 या 6? तबले के मुख्य 6 घराने होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, 6। तबले के मुख्य 6 घराने माने जाते हैं। पहला घराना होता है दिल्ली, दूसरा लखनऊ, तीसरा बनारस, चौथा अजराना, 5वां फर्रुखाबाद और छठा हो जाता है पंजाब घराना। तो इस तरह से इसके 6 घराने हो जाते हैं। और तबला जो होता है वो एक अवनद्य वाद्य होता है, अवनद्य वाद्य होता है और इसके 6 घराने होते हैं। इसका सबसे प्राचीन घराना जो हो जाएगा वो दिल्ली हो जाएगा, सबसे प्राचीन घराना। ठीक है, प्राचीन घराना भी और प्रथम घराना भी। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो रहा है वो ऑप्शन 4 हो रहा है, 6। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और इसको एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राग पूर्वी का गायन वादन समय क्या है? प्रातःकाल, दोपहर, सायंकाल यानी संधि प्रकाश और मध्य रात्रि? राग पूर्वी का जो गायन वादन समय होता है वो सायंकाल होता है। सायंकाल संधि प्रकाश का समय जो होता है वो राग पूर्वी का गायन समय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सायंकाल।
राग पूर्वी का गायन वादन समय सायंकालीन संधि प्रकाश है। पूर्वी राग पूर्वी ठाट का राग होता है। पूर्वी राग की जाति संपूर्ण मानी जाती है और इस राग का वादी स्वर गंधार होता है और संवादी स्वर निषाद माना जाता है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो रहा है वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, सायंकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद अली अकबर खां का संबंध किस वाद्य से है? सितार वाद्य से, गिटार वाद्य से, वायलिन वाद्य से या सरोद वाद्य से? उस्ताद अली अकबर खां जी जो हैं इनका संबंध हो जाएगा सरोद वाद्य से। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, सरोद। उस्ताद अली अकबर खां का संबंध सरोद वाद्य से है। सरोद वाद्य एक तत्वाद्य होता है और पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। विश्व मोहन भट्ट जी गिटार वादक हैं और एन राजन जी जो हैं वो एक वायलिन वादक हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने सितार, वायलिन और गिटार के भी कलाकारों को जाना। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो रहा है, सरोद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के गुरु कौन थे? राव जी मसूरकर, बालकृष्ण बुआ इचल करिंजीकर, मुश्ताक हुसैन या मंजी खां? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के गुरु बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के गुरु जी जो हैं वो बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर हैं। पलुस्कर जी ने कर्नाटक स्वरलिपि पद्धति की स्थापना की हुई है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर। राग अड़ाना का सम प्रकृति राग कौन सा है? सोहनी, दरबारी, पूरिया या अहोबल? तो अहोबल नहीं, आप यहाँ कल्याण कर लीजिए, कल्याण, ठीक है। सोहनी, दरबारी, पूरिया या कल्याण। राग अड़ाना का जो संप्रगति राग हो जाएगा वो दरबारी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, राग दरबारी। राग अड़ाना का संप्रगति राग राग दरबारी होता है। अड़ाना और दरबारी राग जो है वो आसावरी ठाट के राग होते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, राग दरबारी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी इस क्लास का बेनिफिट ले सकें। क्वेश्चन नंबर 90, संगीत पारिजात के लेखक हैं जयदेव, लोचन, भरत या अहोबल? संगीत पारिजात के लेखक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे अहोबल जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, अहोबल। संगीत पारिजात ग्रंथ के लेखक अहोबल जी को माना जाता है। जयदेव जी ने गीत गोविंद की रचना की हुई है और लोचन जी ने राग तरंगिणी की रचना की हुई है तथा भरत जी ने नाट्यशास्त्र ग्रंथ की रचना की हुई है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, पंडित अहोबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक हैं पंडित अहोबल, लोचन जी, वेंकटमुखी जी या भरत? चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक जो हो जाएंगे वो ऑप्शन 3 हो जाएंगे, वेंकटमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामामात्य जी ने लिखा है हृदय कौतुक, राग विबोध, संगीत विशारद या स्वरमेल कलानिधि? रामामात्य जी का ग्रंथ है स्वरमेल कलानिधि। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, स्वरमेल कलानिधि। रामामात्य ने स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ की रचना की हुई है। सोमनाथ जी ने राग विबोध ग्रंथ की रचना की हुई है। हृदय प्रकाश जी ने हृदय कौतुक तथा बसंत जी ने संगीत विशारद ग्रंथ की रचना की हुई है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, स्वरमेल कलानिधि। हृदय कौतुक के लेखक हृदय प्रकाश जी हो जाएंगे, राग विबोध के लेखक सोमनाथ जी हो जाएंगे, संगीत विशारद के लेखक बसंत जी हो जाएंगे और स्वरमेल कलानिधि रामामात्य जी द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो रहा है, स्वरमेल कलानिधि।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक परमेल प्रवेशक राग है। इसमें आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा राग है जो परमेल प्रवेशक है। खमाज राग, जय जयवंती राग, मालकौंस या भैरवी। यूपी टीजीटी एग्ज़ाम का ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इन्होंने ये क्वेश्चन, ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है ये, कि इनमें से परमेल प्रवेशक राग कौन सा है। तो ये जो राग है जय जयवंती, ये इनका फेवरेट है। जय जयवंती राग जो है एक परमेल प्रवेशक राग होता है और ये क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में ज़रूर से पूछा जाता है। कंटिन्यू ये एग्ज़ाम में ये लगातार पूछा जा रहा है टीजीटी के एग्ज़ाम में, यूपी टीजीटी के। तो हो सकता है कि इस बार भी ये क्वेश्चन आने की संभावना रहे। तो इनमें से जो परमेल प्रवेशक राग हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, जय जयवंती। जय जयवंती राग एक परमेल प्रवेशक राग होता है। यह राग खमाज थाट का राग है। राग जय जयवंती कव्वाली स्वर ऋषभ तथा संवादी स्वर पंचम माना जाता है। इस राग को रात्रि के दूसरे प्रहर में गाया अथवा बजाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो रहा है वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, जय जयवंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक बोल समूह दिया हुआ है, स्वर समूह। इससे आपको पहचानना है कि ये किस राग का स्वर समूह है। राग बिहाग का, पूर्वी का, बसंत का या ललित का। नी रे गा मा मा मा, यह स्वर समूह जो है वो राग ललित का स्वर समूह है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, राग ललित। नी रे गा मा स्वर जो है वो राग ललित का स्वर समूह है। राग ललित मारवा थाट का राग होता है। पूर्वी राग में कोमल ऋषभ लगता है। बिहाग राग में तीव्र मध्यम का प्रयोग नहीं होता और बसंत राग में कोमल ऋषभ का स्वर लगता है। बसंत और पूर्वी राग पूर्वी थाट का राग है तथा बिहाग राग बिलावल थाट का राग है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो रहा है वो राग ललित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत में कोमल स्वर है 3, 4, 5 या 7। संगीत में जो कोमल स्वर हो जाते हैं वो हो जाते हैं 4। इस ऑप्शन 2 4। संगीत में 4 कोमल स्वर होते हैं। संगीत में कोमल स्वर 4 माने जाते हैं। रे गा धा नी कोमल। तो ये जो रे गा धा नी स्वर हैं वो कोमल स्वर होते हैं और एक स्वर होता है मा जो कि तीव्र होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो रहा है वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत में तीव्र स्वर है रे, ग, म या ध। मैंने अभी आपको बताया कि संगीत में जो तीव्र स्वर होता है वो मा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मा। बाकी रे, ग, ध ये तीनों ही जो है वो कोमल स्वर होते हैं। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो रहा है वो ऑप्शन 3 हो रहा है, मा। संगीत में तीव्र स्वर मा को माना जाता है। रे, ग, ध स्वर शुद्ध और कोमल दोनों होते हैं, जबकि मा स्वर कोमल नहीं होता है, सिर्फ शुद्ध और तीव्र ही होता है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो रहा है वो ऑप्शन 3 हो रहा है, मध्यम। बाकी रे, ग, ध कोमल भी होता है और शुद्ध भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत में ग्राम है 2, 3, 7 या 10। संगीत में 3 ग्राम होते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो रहा है वो ऑप्शन 2 हो रहा है, 3। 3 ग्राम कौन कौन से होते हैं? षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। ठीक है, तो ये 3 ग्राम संगीत में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कल्याण अंग में कौन सा राग समाविष्ट है? दुर्गा, जौनपुरी, भूपाली या बिहाग। कल्याण अंग में जो राग समाविष्ट है वो है राग भूपाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, राग भूपाली। कल्याण अंग में भूपाली राग समाविष्ट है। दुर्गा राग बिलावल थाट का राग होता है। जौनपुरी आसावरी थाट का राग है और बिहाग जो है वो बिलावल थाट का राग माना जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो रहा है वो ऑप्शन 3 हो रहा है, राग भूपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग भूपाली एवं देशकाल की जाति है
औडव शाडव, औडव संपूर्ण, शाडव संपूर्ण या औडव औडव। राग भूपाली एवं देशकार की जो जाति हो जाएगी वो ऑप्शन 4 हो जाएगी औडव औडव। राग भूपाली और देशकार की जाति औडव औडव होती है। राग भूपाली एवं देशकार की जाति औडव औडव हो जाती है। देशकार राग बिलावल ठाट का राग होता है तथा भूपाली राग जो है वो कल्याण ठाट का राग माना जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो रहा है वो ऑप्शन 4 हो जाएगा औडव औडव। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे कहते हैं तरब, तुम्बा, तबली या तार ग्रहण। ये तुम्बा है, ठीक है। तो जो स्वर सितार में बहुत देर तक गुंजायमान होता है अर्थात गूंजता है उसे तरब कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर हो रहा है वो ऑप्शन 1 हो रहा है तरब। जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे तरब कहते हैं। सितार एक तत्वाद्य होता है जिसे मिजराब के द्वारा बजाया जाता है और इसे बजाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के सेशन के 20 क्वेश्चंस जो कि यूपी टीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो पेपर है 2000 ईयर का। तो हम लोग पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस बार के टीजीटी के एग्ज़ाम में। तो आपको मैं बता दूं कि जो ईयर 2000 में टीजीटी में टोटल 100 क्वेश्चंस ही पूछे जाते थे। तो इस तरह से हमारी आज के जो 100 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं ईयर 2000 के। तो इस तरह से हम लोगों ने 2000 में हुए यूपी टीजीटी के पेपर को सॉल्व कर लिया है। अब हम कल से 2001 में हुए पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। और आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और अगर कुछ समस्या हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसके साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।